खबर मकराना से। नागौर जिले के मेड़ता सिटी में स्थित मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार भवन में सर्व समाज के तत्वाधान में स्वर्गीय कुमारी ज्योति सोनी डांगावास की स्मृति उनके जन्म दिवस पर 17 दिसंबर को स्वैच्छिक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। शिविर के संयोजक स्वर्गीय ज्योति सोनी के भाई एडवोकेट दीपक सोनी एवं परिजन हैं। इस रक्तदान शिविर के पर्दे के पीछे भाई बहन के अटूट प्यार विश्वास की बड़ी रोचक दर्द भरी दास्तां छुपी है। बहन कुमारी ज्योति सोनी ने अपने अंतिम समय में भाई दीपक सोनी से एक वादा लिया। भाई, इस बहन पर रक्त का बड़ा कर्ज है, इसे जरूर चुकाना। भाई ने बहन को वचन दिया, सौगंध मुझे मेरी प्यारी बहना, जब तक शरीर में जान है जीते जी रक्त का कर्ज हमेशा चुकाता रहूंगा। किसी भाई की बहन या भाई रक्त की कमी से नहीं मरी, इस संकल्प को कभी मिटने नहीं दूंगा। रक्त की एक एक बूंद का महत्व क्या है, इसके दर्द और खुशी को मैंने बड़े करीब से देखा है। कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को जब 14 वर्ष की उम्र में बहन को बचाने के लिए 18 वर्ष का बनकर दिया तो रक्तदान किया तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जब बहन हंसती थी तो पूरा परिवार हंसता था और जब बहन रोती थी तो पूरा परिवार रोता था। होली दीपावली पर बने 56 भोग भी धरे रह जाते, रोटी का एक निवाला भी गले से नहीं उतरता, लेकिन उस भाई, माता पिता और परिजनों की बदकिस्मती रही कि कुमारी ज्योति सोनी मल्टीफोसी बीमारी के कारण जीवन और मौत से संघर्ष करते हुए 16 जनवरी 2012 को जिंदगी की जंग हार गई। हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह गई। कुमारी ज्योति सोनी बहुत ही होनहार बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। बीए तक शिक्षण करते हुए सामाजिक कला, संस्कृति और मेधावी विद्यार्थी के रूप में कई अवार्ड हासिल किए। परिजन आज भी कुमारी ज्योति की कला प्रेम और घरेलू और सामाजिक उपयोगिता से जुड़ी कुछ स्मृतियों को सजोए हुए हैं और कुमारी ज्योति के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर आयोजित कर रक्तदान करते हैं। एडवोकेट दीपक कुमार सोनी ने 39 वर्ष की उम्र में 34 बार रक्तदान कर चुके हैं। 17 दिसंबर को 35वीं बार रक्तदान करने के लिए उत्साहित हैं और आज आम जन को भी रक्तदान करने के लिए जागरूक प्रेरित करते रहे। दीपक सोनी शायराना अंदाज में अपने भावों को कुछ इस तरह प्रकट करते हैं, मौका दीजिए अपने खून को किसी के रंगों पे कायब नायाब तरीका है लोगों के दिलों में जिंदा रहने का। एक बार रक्तदान से आप 3 लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं। अगर आपकी वजह से किसी की जिंदगी बचती है तो आपको जो संतुष्टि का एहसास होगा उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। रक्तदान महादान है, आप रक्तदान अवश्य करें। ये है कुमारी ज्योति जी, जिनकी स्मृति में रक्तदान शिविर निरंतर आयोजित किया जाता है। आपके पिताश्री यहाँ बैठे हैं और इनकी यादों में खोए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ज्योति सोनी ग्राम डांगावास सन 1980 के अंदर 1980 के अंदर उसका जन्म हुआ था ग्राम डांगावास में और होनहार थी, बीए पास थी और स्टडी में बहुत होशियार थी, इंटेलिजेंट थी और आर्ट के अंदर भी बहुत होशियार थी और उसका जीवन संघर्ष में ही था और उसने आखिरी टाइम तक अपना होश रखा और बिल्कुल इम्यूनिटी पावर उनका बहुत तेज था और वह बहुत होशियार होनहार लड़की थी। लेकिन क्या करें, विधि की विडंबना है कि कम समय में वो चली गई। रक्तदान महादान इस उद्देश्यों के लेकर रक्तदान महादान इस उद्देश्यों के लेकर के आपने अपनी बहन की स्मृति में लगातार ये जो शिविर आयोजित करते हैं, आखिर प्रेरणा कहाँ से आपको मिली और इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, ऐसा है कि ज्योति सोनी मेरी बड़ी बहन थी। 1980 में उसका बर्थ हुआ और 1982 में मेरा बर्थ हुआ। वो शुरू से ही होनहार थी और विधि की विडंबना देखो, एक मासूम बच्ची 10 साल तक वो उसका शारीरिक विकास हुआ
और 10 साल बाद में उसकी छोटी सी बीमारी पेट में दर्द की शिकायत शुरू हुई। तो एक साधारण व्यक्ति, एक माता पिता जैसे किसी डॉक्टर को दिखाते हैं, तो उसमें उन्होंने कह दिया डॉक्टरों ने, भाई पेट में दर्द है, कीड़े पड़ गए हैं, तो ऐसे करके कुछ काफी समय तक उसकी दवाएं दी। तो एक्चुअल में फिर आखिर होगा न्यूरोस्लाइड ज्यादा देने के कारण 92 में हमें सर्वप्रथम पता चला कि उसके मल्टीपोलिपोसिस नाम की एक बीमारी हो गई है, क्योंकि उसके कोलोन में पूरे में मल्टीपोलिप हो गया। उसका हमने इलाज भी कराया। 92 में हमें सबसे पता चला पोलिप है उसके। फिर डॉक्टरों से भी काफी का, उसका सबसे बड़ी विडम्बना है उसका ग्रुप जो था वो रेयर ग्रुप था, ए नेगेटिव ग्रुप था। तो ए नेगेटिव ग्रुप हमेशा हमारे को लड़ना पड़ता था खून के लिए, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम ये थी कि जितनी बार वो लेट्रिन करती थी, शौच जाती थी, उतनी बार उसका ब्लड आता था। चाहे अगर वो दिन में 2 बार जाए तो 2 बार ब्लड आता था, 3 बार जाए तो 3 बार ब्लड आता था। तो उस ब्लड की कमी के कारण उसमें एनीमिया पेशेंट हो गई वो दिनों दिन। मल्टीपोलिप था। हमने अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टर संतोष दुर्लभ जी में उसको इलाज कराया। और जब हम उस समय, मैं तो छोटा था, पर मेरे माता पिता ने खूब जिंदगी में संघर्ष किए उस बच्चे को लेके, उस बहन को लेके, बहुत आत्मीयता थी उसमें। हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा उसका कोलोन, पूरा जो कोलोन है ऑपरेट करके वो निकाल देते हैं। माता पिता ने, सबने, मेरे पिताजी एक बड़े व्यवसाय नहीं थे, एक छोटे मध्यम परिवार से बिलोंग करते हैं। कपड़े की दुकान थी मेरे पिताजी के, पर अधिकतम मेरे पिताजी को संघर्ष करके जयपुर भगना पड़ता था। सुबह 7 बजे इंटर पकड़ते थे और हम बच्चों को भी साथ ले जाते थे। हम 4 भाई बहन हैं, अब तो वो नहीं रहे, 3 भाई बहन वो है उसके। हम चारों को वो माता पिता हमारे ले जाते जयपुर। जयपुर हमारे को छोड़ के फिर वो हॉस्पिटल जाते थे और उसको दिखा के हम शाम को वापस आते थे। तो ये सफर काफी पेनफुल सफर रहा हमारी जिंदगी में। फिर जो जो उम्र बढ़ती गई, उसकी उम्र तो बढ़ती गई पर उसका शारीरिक विकास वो अवरुद्ध हो गया। वो लंबाई उसकी 4 फुट से ज्यादा, 4 सवा 4 फुट से ज्यादा बढ़ी नहीं, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कमी रहती थी, ब्लड कमा रहता था। तो ये करते करते फिर हम डॉक्टर से, जब हमारे एक अजीत जी हैं मेहता के सिंह साहब से भी एक बार हम जयपुर, हमने जब अमेरिका से आए हुए थे बात की, उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि रोज रोज से मरने से अच्छा एक दिन मर जाए, इसको ऑपरेट कराइए आप जयपुर। जब होते हैं एक माता पिता के लिए सबसे पेनफुल अवस्था होती है जब बच्चे के बारे में कोई डॉक्टर इस बीमारी हो जाए पहले बात तो, और फिर उसके बारे में इस प्रकार की बातें अगर डॉक्टर कहे तो निसंदेह कोई भी माता पिता होगा टूट जाएगा। अपने माता पिता हर बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, और मेरे माता पिता, मैं तो कहता हूँ हर जन्म में मुझे यही माता पिता मिले। फिर हमारे को जब पता चला तो डॉक्टर ने कहा चलो एक काम करते हैं। तो मेडिकल वहाँ पे जो स्टूडेंट थे वो रिसर्च के लिए आ जाते थे, तो उन्होंने दूरबीन के जरिए नीचे टॉयलेट की जगह से, जहाँ लेट्रिन मल द्वार होता है, उसके जरिए से डिस्क का जो वायर रहता है वो वायर डाल के पॉलिप रिमूव करने शुरू किए। उस समय डॉक्टर संदीप निजावन जी, डॉक्टर रमेश रूपरा हेड थे गेस्टों के। जब हम जाते थे तो बहुत पेनफुल पीड़ा होती थी, क्योंकि नीचे जाके बेहोश होती नहीं थी, लाइट डोज से बेहोश नहीं होती थी, हाई डोज डॉक्टर देते नहीं थे, तो बड़ी पेनफुल पीड़ा थी। हम देखते थे, मतलब रूह कांप जाती है आज भी याद करते हुए। 250 पॉलिप रिमूव कर दिए। 250 पॉलिप जो जो ऊपर डॉक्टर रिमूव करके जाते थे कोलोन में, और विडम नहीं है वो मल्टीपोलिप वापस एज इट इज हो जाते थे। 97 में हमने फिर डिसीजन लिया कि पॉलिप कटाएंगे, क्योंकि पेनफुल पीड़ा थी। और जब कटाने के बाद में भी अगर सुविधा नहीं मिली तो हमने डॉक्टर को कहा, तो डॉक्टर ने मैं एक ही कहा, भाई देखो ये ईश्वर की कृपा है, 30 साल 32 साल कितना जाए, पर इसका विल पावर अगर जिंदा होगा तो ये जी पाएगी, नहीं तो जी भी नहीं पाएगी, और ए नेगेटिव ग्रुप आप थक जाओगे। मेरे पिताजी को स्पष्ट कहा डॉक्टर ने, कहा आपका व्यवसाय क्या है। हालांकि उस समय मेरी छोटी उम्र थी, पर मैं आज भी वो जब बातें याद आती है, पिताजी का कोई सहारा नहीं, एक कपड़े की दुकान पे हम 4 भाई बहन, हमारे को पढ़ाना लिखाना, घर की जिम्मेदारियां, पर फिर भी बेखूबी पिताजी ने उन सभी जिम्मेदारी को पूरा किया और हम पॉलिप कटाने शुरू कर दिए हमने। परिस्थिति ब्लड विडम ने थी, 1 साल में 2 यूनिट रक्त की आवश्यकता होती थी, तो हमारा उतना संपर्क नहीं था। ब्लड के लिए मैं दर दर भटक ठोकरें खानी पड़ती थी उस बच्चों को ब्लड के लिए, और उस समय हमारे लिए तक रक्त कहीं से मिल जाए, चाहे कैसे भी मिल जाए, हमारी प्रथम प्रयास होता था रक्त कहीं से मिले। खूब संघर्ष किया, जो जो बढ़े। इसी दौरान इतनी भयंकर पेन में ईश्वरी गॉड गिफ्ट थी वो, कि आर्ट तो उसमें कहीं ना कहीं कला के रूप में भरी थी। भक्ति भाव, सुबह 4 बजे उठना, नित्य क्रम इतना शानदार, भजन भाव में रुचि, तरह तरह की पेंटिंग्स बनाना। अभी मैं बैठा हूं, अगर मैं जिस कंडीशन बैठा था उसको मेरा स्केच कर देती थी। हाथ के क्रोशिया वगैरह जो भी लेडीज आइटम होते थे वो बहुत शानदार बनाते, कहीं नहीं सीखी वो। मेहंदी की तो वो गुरु थी,
अपने डिजाइन स्वयं बनाती थी वो, और अपने रुखरू मतलब कुछ ना कुछ उसमें नई जान डालने की कोशिश करती थी। उम्र बढ़ कर वो जब हंसती थी तो हमारा घर पूरा हंसता था, वो अगर रो देती थी तो हमारा पूरा घर रोता था। ऐसे करते करते एक उम्र आती है, बड़ी हो गई, समाज के ताने बाने, बच्ची बड़ी हो रही है, उसके पीछे हमारी उम्र बड़ी हो गई, शादियों का जिक्र आया। वो इतनी समझदार थी तो उसने हम घर वालों को बिठा के एक दिन कहा कि देखो ऐसा है, मेरी उम्र कितनी है मुझे पता नहीं, मुझे शादी वगैरह करनी नहीं, किसी का घर भी नहीं खराब करना, तो ऐसा करो, बहन जो मेरे से एक छोटी और थी, उससे भी छोटी थी, उसकी सगाई करो। कठिन परिस्थितियों में वो डिसीजन लिया, क्योंकि जब एक राजस्थानी कहावत में, हिंदू परंपरा में, बड़ी बहन जब हो कैसे छोटे बहन का रिश्ता करें, पर उस परिस्थितियों में भी उसने कठोर निर्णय लिया हम सबको, और मेरी छोटी बहन है उसकी शादी करवाई जो थी। फिर धीरे धीरे समय गुजरा, मैं बड़ा हुआ, मुझे कन्विंस किया, मैंने कहा नहीं बहन यार करने नहीं, दुनिया की जो परंपरा करनी पड़ेगी मुझे। अच्छा, चार भुजा की नगरी है, मेरा नगरी थे, चार भुजा से हमेशा गुस्सा होता था। मैं गुस्सा इसलिए नहीं होता था कि कुछ दिया नहीं चार भुजा ने, गुस्सा इसलिए होता था कि इतनी मासूम बच्ची को कम समय में इतनी पीड़ा, तो ईश्वर से एक तरह से विश्वास उठता जा रहा था। पर फिर भी उस समय भी उसने मुझे मोटिवेट किया कि भाई ईश्वर की नहीं, मेरे पता नहीं कौन से कर्म है, ईश्वर को बदनाम मत करो, आप ईश्वर को गाली मत दो। मैंने कुछ समय के लिए चार बजे जाना बंद कर दिया, पर वो नहीं, वापस शुरू किया उसने। इसी दौरान में मेरे को लॉ की प्रेरणा, आज मैं एक क्रिमिनल लॉयर हूँ, लॉ की प्रेरणा भी उसी से है कि तुझे न्याय दिलाना है, तू वकालत कर। मैं रेगुलर, और धन्य कहूंगा मेरे माता पिता को, ऐसी परिस्थितियों में अधिकतर यूं कहूं कि जब वो बीमार होती थी, दर्द होता था, तो अगर दीपावली है और अगर उसके दर्द हुआ है तो हमारे 56 भोग अगर बनाए हुए थे वो पड़े रहते थे, वो हंसती थी तो हम रोटी खाते थे, वो अगर बीमार होती तो हम नहीं खाते थे। पर फिर भी कैसे कैसे समय बीतता गया, और संघर्ष करते हुए आखिर उसका विल पावर बहुत बड़ा था, वो जीना चाहती थी। पर एक भाई की विडंबना यूं कहूं, मेरी बदकिस्मती अगर मैं कहूं तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, मैं उसको बचा नहीं पाया। सब कुछ था, डॉक्टर से मैंने जिद की, मैंने कहा कैसे भी करके, डॉक्टर ने कहा पॉसिबल नहीं है। फिर भी हमने संघर्ष किया, और आखिर में अंततः ऐसी परिस्थिति आ गई कि आज भी वो सीन याद है मेरे को। 16 जनवरी 2012 को जब हमने हॉस्पिटल जोधपुर दिखाया, अजमेर दिखाया, जयपुर दिखाया, डॉक्टरों ने मना कर दिया घर ले जाइए सर।